हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे अफ्रीका में यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स को लेबर बना लिया था। उनका साथ देने वाली थी रेंडरपेस्ट डिजीज़, जिसकी वजह से उनका काम और भी ज़्यादा आसान हो गया था। मगर ये हाल सिर्फ अफ्रीका का नहीं था। जितनी भी कॉलोनाइज कंट्रीज़ थी वहाँ पर सेम चीज़ हो रही थी। वहाँ के लोगों को लेबर बनाया जा रहा था यूरोपियंस के द्वारा। ऐसा ही कुछ हाल था इंडिया में भी। इंडिया के लोगों को भी इंडेंचर्ड लेबर बनाया जा रहा था। इंडेंचर लेबर क्या होता है? तो इंडेंचर लेबर एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी यहाँ पर जो लेबर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके बाद उन्हें एक फिक्स्ड एम्प्लॉय के लिए काम करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम के लिए, और इस टाइम के बीच में ये उसको छोड़ के नहीं जा सकते। इसको कहा जाता है इंडेंचर लेबर। ये इंडेंचर लेबर इंडिया के अलग अलग स्टेट से लिए जा रहे थे, जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ से अलग अलग लोगों को इंडेंचर लेबर बनाया जा रहा था। अब सवाल आता है कि यहाँ के जो लोग थे वो इंडेंचर लेबर बन क्यों रहे थे, क्यों वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे थे? तो इसके कई सारे रीज़न थे। पहला रीज़न था कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई थी और इसलिए लोगों के पास कोई काम नहीं था। दूसरा ये था कि जो लोग थे या जो फार्मर्स थे जो रेंट पे लैंड लेते थे और फार्मिंग करते थे, उनके लैंड का जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था और उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो इतना नहीं था, इतनी इनकम नहीं थी, इसलिए वो लैंड का रेंट नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा फार्मर्स जिस ज़मीन पर फार्मिंग करते थे वहाँ पर प्लांटेशन कर दिया जा रहा था या फिर वहाँ पर माइनिंग कर दी जा रही थी, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे। अब जब एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहेगा और इसलिए वो कर्जे में डूबते जा रहे थे, और कर्जे में डूबने की वजह से फिर उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो माइग्रेशन करने लगे, वो दूसरी जगह जाने लगे, वहाँ पर काम ढूंढने लगे, और जब उन्हें वहाँ पर भी काम नहीं मिला और इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया तो उनको कोई और रास्ता नहीं दिखा। उनको लगा कि शायद से हम इंडेंचर लेबर बन के कहीं और जाके काम करके कुछ पैसा कमा सकें और अपना ये जो कर्जा है वो दूर कर सकें, और इसलिए लोग जो थे वो इंडेंचर लेबर बन रहे थे। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये था कि इंडेंचर लेबर माइग्रेट करके जा कहाँ रहे थे, वो कौन सी जगह थी जहाँ वो काम करने जा रहे थे? तो पहला था आइलैंड्स ऑफ कैरेबियन, दूसरा मॉरिशस, तीसरा फिजी और कुछ पार्ट्स ऑफ आसम में भी इनको लेके जाया जाता था। वहाँ पर जाके ये लोग काम करते थे एज एन इंडेंचर लेबर। अब तीसरा जो सवाल आता है वो ये था कि इंडेंचर लेबर खुद तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ये इतनी दूर जाते कैसे थे और कैसे इनको उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आता था? तो इसका आंसर आता है एजेंट्स। एजेंट्स थे जो इन लेबर्स को एक जगह से दूसरी जगह काम करने लेके जाते थे एम्प्लॉयर्स के लिए। ये एजेंट्स अलग अलग एम्प्लॉयर्स के लिए लेबर्स को लेके जाते थे और इनको हर एम्प्लॉय के बदले कमीशन मिलता था। अब बात ये थी कि अगर ये एजेंट्स अच्छे होते तो लेबर्स का कुछ बिगड़ता नहीं था, मगर ये एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा बदमाश होते थे क्योंकि ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते थे सारे लेबर्स को। ये अलग चीज़ें बताते थे, ये वहाँ की सही कंडीशंस नहीं बताते थे रहने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते थे। ये बोलते थे कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काफ़ी अच्छा रहने को मिलेगा, वहाँ की कंडीशंस काफ़ी अच्छी रहेंगी, जो कि होता नहीं था। इसके अलावा ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में भी झूठ बोलते थे और इस सिस्टम को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम दिया गया था। यानी इंडेंचर्ड लेबर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी का नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ पर लेबर्स के साथ झूठ बोला जाता था और उन्हें ऐसी जगह पर लेके जाया जाता था जिसके बारे में उन्हें बताया भी नहीं जाता था, जिसके बाद जो लोग थे या जो इंडेंचर लेबर थे उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी फील करनी पड़ती थी या काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी वहाँ काम करने में। इसके अलावा ये अपनी जगह वापस भी नहीं जा पाते थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। तो इन लेबर्स ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। ऐसा तो नहीं था कि वो हमेशा इस जुल्म को सहन करते रहे होंगे। तो इन इंडेंचर लेबर ने सर्वाइव करने के लिए इन अलग अलग जगहों पर क्या स्टेप्स लिए थे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।